जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका रामचरितमानस कथा में। पिछले भाग में हमने देखा कि श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया और उसकी गर्जना सारे ब्रह्मांड में छा गई। लेकिन उससे भी ज़्यादा जय जयकार हुआ उनका, सारे नगर निवासी खुशी से किए और वो गर्जना उसमें दब के रह गई। लेकिन अब साथ में धनुष टूटने के बाद जो बाकी राजा आए थे उनके मन में क्या हुआ ये देखेंगे आज की कथा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए, जह तह जुगति न मंगल गाए। धनुष के टूटते ही झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े सब बहुत प्रकार के सुंदर जो बाजे वो बजने लगे। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गाने लगी धनुष टूटने के खुशी में। सखिन सहित हरसियति रानी, सुखत धान पराजनु पानी। जनक लहउ सुख सोचु बिहाई, पैरत थके ताह जनु पाई। सखियों के साथ रानी भी अत्यंत खुश हो गई हैं, मानो सूखते हुए धान में पानी पड़ गया हो। जनक जी सारा सोच त्याग करके खुश हो गए हैं, सुख को प्राप्त किए हैं, ऐसे जैसे मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो, किनारा पा लिया। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि चूटे। सिय सुखई बरनिय के भांति, जनु चात की पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पे राजा लोग जो आए थे कि हम तोड़ेंगे धनुष, उनसे तो टूटा नहीं था। वो लोग ऐसे निस्तेज हो गए जैसे कि दिन में दीपक की शोभा चली जाती है, सूर्य के उगने के बाद दीपक धीमा पड़ जाता है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे कि चातकी को स्वाति नक्षत्र में जल मिल जाता है। राम ही लखन बिलोकत कैसे, ससई चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पहि कीना। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण की तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे चंद्रमा कोई चकोर के बच्चे को देख रहा हो। वो बता रहे हैं कि देखो लक्ष्मण, मैंने धनुष तोड़ दिया। और फिर उसके बाद जनक जी के गुरु सतानंद जी ने आज्ञा दी कि सीता जी को राम जी के पास ले आओ, क्योंकि रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है। तो अब सीता जी को जाना है जयमाला पहनाने। सतगुरु की आज्ञा लेकर के सीता जी को उनके पास ले चले। संग सखी सुंदर चतुर, गावई मंगल चार। गवनी बाल मराल गति, सुषमायंग अपार। जब सीता जी चली राम के पास तो साथ में सुंदर चतुर सखियां भी मंगलाचार गीत गाते हुए चल पड़ी। सीता जी बाल हंसिनी की चाल से हंस की तरह हंस के चाल चलते हुए उनके जो सारे अंग अंग शोभा पा रहे हैं। सखिन मध्य सिय शोभति कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सीता जी इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो, और उनके कर कमलों में सुंदर जयमाला है जिसमें कि विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोचु मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखि परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच भी है पर मन में अत्यंत उत्साह है।
उनका ये जो छिपा हुआ प्रेम है वो किसी को जान नहीं पड़ रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। फिर समीप में जा करके श्री रामचंद्र जी की शोभा देख करके राजकुमारी सीता जी ऐसे खड़ी की खड़ी रह गई जैसे चित्र में लिखी हुई हो। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। फिर उनकी ये दशा देख करके जो है चित्रलिखित सी हो गई हैं, उनको इनकी इस दशा को देख करके एक चतुर सखी ने कहा, अरे सुहावनी जयमाला पहना दो भगवान आपको। और यह सुनते ही सीता जी दोनों हाथों से माला उठा रही हैं, पर प्रेम के में विवश हैं, प्रेम में विह्वल हैं, उनसे वो माला पहनाई नहीं जा रही है। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससिंह सबीत देत जयमाला। गावहि छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। उस समय सीता जी के हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हैं। इस छवि को देखकर सखियां गाना गाने लगी, गीत गाने लगी, और तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुवर उर जयमाल, देखी देव बरी सही सुमन। सकुचे सकल भुआर, जनु बिलो गिर विमुद गण। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देख करके सारे देवता फूल बरसाने लगे खुशी से। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए, ऐसे डर गए जैसे सूर्य को देख करके कुमुदनियों का झुंड सिकुड़ गया हो। पुरयरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहि देहि असीसा। सारे नगर में और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए, लेकिन सज्जन लोग सब खुश हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर सब जय जयकार करके भगवान राम को और सीता जी को आशीर्वाद देने लगे। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जतः भी प्रभेद धुनि करहीं, बंदी बिरदावली उच्चरहीं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती जा रही हैं, सब मारे खुशी के मारे, और बार बार हाथों से उनके पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। अंजलियां भर भर के फूल जब वहां से गिरा रही हैं राम और सीता जी के ऊपर। जहां तहां ब्राह्मण वेदों का उच्चारण कर रहे हैं, और भाट लोग जो है अपना कुल के कीर्ति का बखान कर रहे हैं। मही पताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंज उचापा। कराई आरती पुर नर नारी, देहि निछावर बीत बिसारी। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग तीनों लोकों में ये यश फैल गया कि रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी का वर्ण कर लिया है। नगर के सभी जो नर नारी हैं, स्त्री पुरुष, वो आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी, अपने हैसियत को भुला के अपने शक्ति से भी बहुत अधिक न्यौछावर डाल रहे हैं। सोहत सिय राम के जोरी, छवि सिंगार मन हुए कठोरी। सखी कहाई प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परसयति भीता। सीता जी और राम जी की जोड़ी ऐसे सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एक साथ इकट्ठे हो गए हों। और सखियां कह रही हैं, हे सीता, स्वामी के चरण तो छू लो, किंतु सीता जी मारे डर के उनके चरण नहीं छू रही हैं। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परसति पग पान। मन बियसे रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जान।
क्यों नहीं छू रहे सीता जी उनका चरण? क्योंकि उनको याद आ रहा है कि गौतम जी की पत्नी अहिल्या भी छुई थी और वो तो कुछ और ही बन गई थी। उसी को याद करके सीता जी राम जी के चरणों को हाथों से नहीं छू रही हैं। और सीता जी की ये अनुपम प्रीति देख करके रघुकुल मन श्री रामचंद्र जी मन में ही हंस पड़े। तब सिय देखी भूपय बिलासे, पूर कपूत मूड मन माके। उठी उठी पहिर सिंह अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। अब उस समय सीता जी को देख के कुछ राजा लोग ललचा उठे। वो लोग तो आए थे सीता का वरण करने, लेकिन रामचंद्र जी ने वरण कर लिया तो उन लोगों को लग रहा है ये देख कितनी सुंदर सीता जी, और हम लोग जो है चूक गए। तो वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन ही मन तमतमा रहे हैं, गुस्सा रहे हैं, और वे अभागे उठ उठ करके कभी कवच पहन रहे हैं, कभी धनुष उठा रहे हैं और जहाँ तहाँ गाल बजा रहे हैं। अब देखता हूँ कैसे ये शादी कर लेंगे, हम बताते हैं इनको, ऐसे थोड़े होगा, ऐसे थोड़े सीता जी से ये शादी कर लेंगे। लेहु छड़ाई सिय को, धरि बांधउ नृप बालक दो। तोरे धनुष जाड़ नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवरी को बरई। वे दुष्ट राजा ऐसे बड़बड़ा रहे हैं। कोई कह रहा है सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़ के बांध लो। धनुष तोड़ने से क्या हो जाता है, इससे इनकी इच्छा नहीं पूरी होगी और हमारे जीते जी ये राजकुमारी को नहीं ले जा सकते, उनसे शादी नहीं कर सकते। जौ बैदेहु कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज जानी। और वे कह रहे हैं कि यदि जनक इनकी कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उनको भी जीत लेंगे। ये वचन सुनकर के जो कुछ साधु राजा थे वे इस निर्लज्ज राजा के समाज को देख करके उनको देख करके वो बोले कि इनको देख के तो लज्जा को भी लाज आ रही है। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। वे जो साधु राजा थे बोले, अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई नाक ये सब जो बड़बड़ा रहे हो ये तो धनुष के साथ ही चली गई, वही वीरता थी अब कहाँ से मिली है। वो अगर पहले बहुत वीर थे तो तोड़ लिए होते। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुख पे ये कालिख पोत दिया है। देखहु राम ही नयन भरी, तजी रिसा मधु को। लखन रोसु पावकु प्रबल, जानी सलभ जनि हो। साधु राजा बोल रहे हैं कि अरे दुष्टों, ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़ करके मन अपना आंख भर करके नेत्र भर करके श्री रामचंद्र जी की शोभा को देख लो, वरना लक्ष्मण जी के क्रोध की प्रबल अग्नि में तो जल जाओगे। जैसे पतंगे अग्नि में जल जाते हैं वैसे तुम भी जल जाओगे। बली जिमि चहकागु, जिमि ससु चह नागयरि भागु। जिमि चह कुशल कारण कोई, सब संपदा चह शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ अगर चाहे और सिंह का भाग खरगोश चाहे, तो बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपना कुशल चाहे तो, और शिवजी से विरोध करने वाले सब प्रकार की संपत्ति चाहे, ऐसा संभव है क्या? लोभी लोलुप कल की रति चई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लाल चुनर नाहा। अगर लोभी और लालची चाहे कि उसे यश मिल जाए, कामी मनुष्य अगर चाहे कि उसके ऊपर कोई कलंक न लगे, तो और जो श्री हरि भगवान के चरणों से विमुख है
वो चाहे कि मुझे मोक्ष मिल जाए। तो हे राजाओं, सीता के साथ, सीता के लिए तुम्हारा ये जो लालच है ना, वो ऐसा ही व्यर्थ है, ये संभव नहीं है। कोलाहल सुनि सिय सकानी, सखी लवाई गई जरानी। राम सुभाय चले गुर पाही, सिय स्नेह वर्णत मन माही। जब ये कोलाहल, ये जो हलचल राजाओं, दुष्ट राजा बड़बड़ थे, उसको सुनी सीता जी तो थोड़ी शंकित हो गई। अरे अब क्या होगा, अभी तो रामचंद्र जी से लड़ाई तो नहीं हो जाएगी। तब सखियां उन्हें वहाँ से ले करके वहाँ गई जहाँ की उनकी माता जी थी। श्री रामचंद्र जी के मन में सीता जी का प्रेम का बखान करते हुए वे अपने श्री राम जी जो है सीता जी को प्रेम को बखान करते हुए मन ही मन गुरु जी के पास चले, अपने गुरु विश्वामित्र के पास। रानीन सहित सोच बस सिया, अब धौ विधि काह करनिया। भूप बचन सुनीत उत कहीं, लखन राम डर बोली न सकहीं। अब रानियों सहित सीता जी भी और उनकी माता जी सभी रानियों के साथ इन दुष्ट राजाओं के ये दुर्वचन थे, उनको सुन सुन के सोच में पड़ गई कि न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। और राजाओं के वचन सुन के लक्ष्मण जी इधर उधर देख रहे हैं, मारे गुस्से के तमतमाए हुए हैं, लेकिन रामचंद्र जी के डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत निपन सको। मनहु मत गज गन निरखी, सिंह सिसो रही चो। लक्ष्मण जी अपना आंखें लाल लाल करके, बाहें टेढ़ी करके गुस्से से राजाओं की ओर देख रहे हैं, लेकिन राम के डर के मारे नहीं कुछ बोल रहे हैं। और वे ऐसे देख रहे हैं राजाओं को जैसे मतवाले हाथियों के झुंड को देख के सिंह का बच्चा एकदम जोश में आ गया हो। आगे क्या होता है, इसके बाद परशुराम भी शायद आएंगे, उनसे कैसे संवाद शुरू होता है, ये कथा हम अगले अध्याय में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक प्रेम से बोलिए सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय।